ओम नमो नारायण। हरिओम। आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम। सज्जनों, मेरा जीवन लंबे संघर्षों के बाद आप सबके साथ दुख सुख का साथी रहा है और मैंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कई बदलाव भी देखे हैं, कई सरकारें भी देखी है, कितना तीर्थ स्थानों के दर्शन भी किए, देश विदेश का भ्रमण भी किया है और महान पुरुषों का संगत भी किया है। तमाम कठिनाइयों से निकल करके मैं आज ये अनुभव कर रहा हूँ कि आज हम सबसे मित्रता खत्म होती जा रही है। रिश्ते नाते, यारी दोस्ती, पड़ोस पास पड़ोस, इस सब समाप्ति की ओर है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हम आपस में एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं। ये जो मोबाइल आया है, ये 10% ठीक है, 90% खराब है। 10% इसलिए ठीक है कि आप हम कहीं भी बैठे हैं, बातचीत हो जाती है, और 90% खराब इसलिए है कि आज आदमी मोबाइल की वजह से अकेला महसूस नहीं कर रहा है। वो 24 घंटा उस पर लगा हुआ है, पता नहीं जो उसके मन में है वो देख रहा है। कुछ महापुरुष सत्संग सुन रहे हैं, कुछ फिल्में देख रहे हैं, कुछ गेम खेल रहे हैं। नाना प्रकार पूरा विश्व जो है उस मोबाइल में समाया हुआ है, पूरा ग्रंथ मोबाइल में समाया हुआ है। उसने अपना पूरा फोकस मोबाइल की तरफ कर दिया, पूरी ऊर्जा उसने वहां लगा दी। उसका चेहरा यूं सुकड़ गया, उसकी आंखें यूं बैठ गई, कान से बहरा हो गया। ये समझ में आ रहा, यह समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग जा कहाँ रहे, हमारी सोच क्या है। ये मोबाइल आया है आपको सुविधा के लिए, कहीं आप किसी से बात करनी है, ये किसी को बुलाना है, ये समय देखना है, ये कोई खेल नहीं है कि आप उसको खेलते रहो, उसमें आप झूलते रहो। आज वेद शास्त्र रामायण इतिहास भूगोल किताब ये सब एक तरफ हो गए, इसमें जो है दिमाग लग गए। आदमी सोच ही नहीं रहा कि मैं, जिसने मुझे भेजा है उसने बुलाना भी है? वो अपनी आयु का अपना समय वो भूल गया। इसलिए मेरी प्रार्थना है
आस पड़ोस, यारी दोस्ती, रिश्ते नाते ख़त्म मत करो। उठना बैठना, समाज में अच्छे लोगों की संगत करो। इस जीवन के बारे में समझो, क्योंकि परमात्मा ने शरीर दिया है परोपकार के लिए, कुछ करने के लिए, इसलिए इसका महत्व समझो। इसको हम हल्के में मत लें। अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, मान प्रतिष्ठा बना के रखो, क्योंकि हमें भी वही जाना है जहाँ हमारे पूर्वज चले गए, और हमें भी इसी अवस्था में आना है जहाँ हम इस अवस्था में बैठे हुए हैं। पेड़ लगाते हैं, वो साल 2-3 साल में फल देना शुरू कर देता है। इंसान का जन्म होता है, युवावस्था, जवानी, तरुणावस्था, बुढ़ापा चले जाता है, मगर वो फल देना पसंद नहीं करते है। दूसरे के प्रति जो है उसका, मैं सबके लिए नहीं कर रही बात, क्योंकि सब एक समान नहीं है, मगर सब एक जैसे भी नहीं है। इसलिए जो महापुरुष दूसरों के सुख दुख में शामिल है, मुबारक है। आपका जीवन, आपका भविष्य उज्जवल हो। मगर जो व्यक्ति इन चीज़ों में सम्मिलित नहीं है, उनसे मेरी प्रार्थना है कि अपने बारे में, समाज के बारे में, पूर्वजों के बारे में, इतिहास को खंगालो, ढूंढो, उस तरफ ध्यान दो। वृक्ष कबो न फल बाकी, नदी न साची नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। हम साधु वेशभूषा से नहीं होता, साधु साधना से होता है। साधु ज्ञान का होता है, साधु कर्मों का होता है। भेष रंगाने से साधु महात्मा नहीं होते हैं। आज के साधु ये घर को छोड़ते हैं, दूसरा घर बनाते हैं, अपनी सुख सुविधा के लिए जो है रात दिन मेहनत करते हैं। साधु वह है जो अपनी साधना में मस्त है, किसी से न लेना न देना, वो अपनी परमात्मा के प्रति समर्पित है। और ऐसे साधु दिखते भी बहुत कम हैं, तो ऐसे ढोंगी लोगों से बचना चाहिए। इसलिए मेरी प्रार्थना आप सबसे है कि इस जीवन का महत्व समझो, और समाज को अपना प्यार प्रेम, समाज का योगदान, समाज की बुराई खत्म करो, अच्छाई की तरफ अपना ध्यान दो, अपने देवी देवताओं के प्रति जो है श्रद्धा रखो। यही जीवन है और यही मानवता है। आप सबको मेरा प्रणाम। हरिओम।